चलिए देखते हैं हम इन टॉपिक को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा, 7, 9, 10, ठीक है, 11 और 13 का परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? क्वेश्चन लिखिए। हमको सबसे पहले क्या देखना? परिसर। उसके बाद क्या देखेंगे? वेरिएंस। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर कैसे निकालेंगे? रेंज, तो यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, परिसर रेंज उसी को कहते हैं। तो चलिए घटा दीजिए। बड़ी संख्या क्या है? 13 है और छोटी संख्या कितना है? 7 है। इसको घटाइएगा तो आएगा कितना? 6। ये हो गया परिसर। समझ गए? कोई भी डाटा दिया रहे, कोई भी बंटन दिया रहे, आप क्या करिए? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा परिसर यानी रेंज। आइए देखते हैं हम लोग वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो परिसर का हो गया। इस यही क्वेश्चन को आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, 7, 9, 10 पर सरण क्या होगा? लिखिए क्वेश्चन को, देखिए उसको सिर्फ क्या कर दीजिए? परसरण। क्या है क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन 7, 9, 10, 11 और 13 का परसरण क्या होगा यानी वेरिएंस क्या होगा? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग को माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? तो चलिए बहुत आसान है, सभी को जोड़िए और 5 से भाग करें। क्यों 5 से भाग करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 5 से भाग करें, गिनती करिए कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 16 10 26, 26 11 37, 37 को 13 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। 50 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 10 को इसमें घटाना है। कितना आएगा घट के? 3 आएगा और स्क्वायर करते जाइए। बताइए स्क्वायर करेंगे तो क्या +9 हो जाएगा? सीधा सिंपल है। अब बताइए 10 में से घटेगा कितना? -1 होगा। 1 का स्क्वायर करिए, फिर क्या आएगा? 10 से 10 0 हो जाएगा। ये 11 है तो 1 होगा और 13 है तो 2 होगा। सभी का स्क्वायर कर देना बस, और जितना संख्या है उससे भाग कर देना है। यही क्या आ जाएगा? इसी को हम लोग वेरिएंस कहते हैं। बस इतना ही करना है। क्या करना है? जो मीन निकला, समझोगे, जो माध्य निकला उसको क्या करेंगे? इस डाटा में घटाकर स्क्वायर कर देना है ना। कितना आएगा? 3 का स्क्वायर लिख देंगे यानी 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? बोलिए, एक स्टेप यहीं पे लिख देते हैं। ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो कोई दिक्कत लिखने का जरूरी नहीं लिखना, नहीं लिखते हैं। ये 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा और यहाँ पर कितना? 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कहाँ पर? ओ सॉरी 3 है ना। चलिए 3 का स्क्वायर मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 है ना। अब जोड़िए क्या हो जाएगा? हाँ, जितना संख्या रहेगा उससे भाग करिएगा। कितना आ रहा है? देखिए 20 आ रहा है। अब 20 को 5 से भाग करिएगा, आ जाएगा 4। यही क्या निकला आपका? इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस यानी परसरण। तो बहुत आसान है परसरण निकालना, समझ गए? कैसे निकालते हैं परसरण? कोई दिक्कत? बस अंतर करिए, आंसर आ जाएगा परसरण। अच्छा, इसी को हम लोग क्या निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। कुछ नहीं करना है, हम लोग का परसरण निकल गया, समझिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल चुका, मानक विचलन भी निकल गया। तो क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए? यही क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है। क्या होता है? अंडर रूट होता है। अब बताओ एचडी कितना निकल जाएगा यानी मानक विचलन? ये देखो 4 है, 4 का अंडर करिएगा तो ये हो जाएगा 2। यानी कि इसी क्वेश्चन में वेरिएंस भी निकल गया यानी परसरण भी और मानक विचलन भी। किसी को दिक्कत है? बहुत आसान है। यानी कि आपका 3 चीज हो गया, एक चीज बचा हुआ है। क्या चीज? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए पहले। अब देखिए इसी को क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कुछ नहीं करना, इसी को आप निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को। यही में क्या लिख देते हैं हम? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखिए कितना आसानी से इतना का क्या लिखा रहेगा? विचरण गुणांक। क्या लिखेगा? विचरण गुणांक। गुणांक क्या होगा? क्या होगा? डाटा नहीं दिया रहेगा विचरण गुणांक निकालने के लिए, याद रखिएगा। विचरण गुणांक निकालने के लिए आपको डाटा नहीं देगा, डायरेक्ट आपको क्या दे देगा? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन दे देगा और माध्य दे देगा और कहेगा कि इसका
विचरण गुणांक कितना होगा, डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा आंसर, है ना। लेकिन फिलहाल हम क्या किए, एक लिख दिए क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करिएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक बार मानक विचलन निकाल दीजिए, और मानक विचलन निकालते समय तो मीन तो निकलेगा ही। तो क्या होता है, याद रखिएगा, विचरण गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी सीबी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है फॉर्मूला, एसडी, यानी कि मानक विचलन गुना 100 बटे मीन। अब बताओ मानक विचलन कितना है, हम बोलेंगे 2 है कि नहीं, इसी के निकाले थे, इसी क्वेश्चन का 2 निकाले थे, 2 गुना 100 बटे कितना, मीन कितना निकाले थे, 10। अब 10 से भाग करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 दूना 20% आंसर। किसी को दिक्कत, ये चारों टॉपिक समाप्त हो गया हम लोग का, है ना। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इसको नोट कर लिए क्या, चलिए एक क्वेश्चन पूछते, इसका आंसर बताइएगा आप लोग सिर्फ, कि यदि मानक विचलन √5 है तो वेरिएंस क्या होगा, प्रसरण क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं, प्रसरण क्या होगा। अब बताइए क्या होगा, बहुत आसान है, हमको पता है क्या होता है, इसको तुरंत पुट करिए, एस डी बराबर √अंडर क्या है, वेरिएंस, यही ना लिखा है। क्या करोगे बताओ, एस डी कितना दे दिया, बोलोगे √5 है कि नहीं, √5 है तो √5 इसके जगह रख दो। अब बताओ √5 यहाँ वेरिएंस है, अब क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, 5 आंसर। क्या किसी को दिक्कत है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिया है क्या, मानक विचलन दिया है, पूछ लिया क्या, प्रसरण। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट करिए सॉल्व आंसर।